नमस्कार बच्चों हम पाठ 6 घमंडी मक्खी कहानी को पढ़ रहे थे और हमने पेज नंबर 21 तक हमने पढ़ ली थी। उससे आगे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि क्या था इस कहानी में घमंडी मक्खी में। कि मक्खी बड़ी घमंडी मीन्स अभिमानी मक्खी। कि एक समय की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरबन जो जंगल था बहुत सुंदर था, हरे भरे पेड़ थे चारों तरफ। उसके एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था गहरी नींद में। अचानक एक मक्खी जो है आवाज़ करके उसकी नींद को खोल देती है। शेर इधर उधर देखता है, उसके आसपास कोई नहीं दिखाई देता फिर उसने सोने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी की आवाज़ जो है फिर से उसको सुनाई देती है। वो गुस्से से फिर देखता है इधर उधर, मक्खी उसको फिर नहीं नज़र आती। तो वह फिर मक्खी जो शेर के कान के पास जाकर भिनभिनाने लगती है और इससे उसमें शेर जो है मक्खी की आवाज़ से परेशान हो जाता है। उसने मक्खी से कहा कि आओ, यहाँ आओ, लेकिन मक्खी नहीं आती। मक्खी जो है उसने फिर बुलाया कि शेर को गुस्सा आता है, तो उसने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा नहीं। मक्खी ने कहा मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला कि नहीं, मुझे नहीं खेलना है। तो वो मक्खी पूछती है उससे, शेर से, कि भाई तुम क्यों नहीं खेलना। शेर बोला ये मेरे आराम करने का समय, तुम यहाँ से जाओ। शेर जो है उसकी बात सुन के मक्खी को बड़ा गुस्सा आता है और वह बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या करोगे तुम। शेर ने कहा तुम इतनी सी हो, मैं तुम्हें मुट्ठी में से मसल दूंगा, जाओ यहाँ से। नहीं जाओगी तुम। वह फिर से बोली मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम। इतना कहकर जो मक्खी जो थी वो उसकी शेर की गाल के ऊपर बैठ गई और मक्खी को शेर जो है मक्खी को अपने पंजे से मारता है। मक्खी तो क्या होता है, फुर्तीली होती है, झट से उड़ गई और जो है शेर को गाल के ऊपर चोट लग जाती है और मक्खी शेर को परेशान करने लगी। फिर दोबारा से बैठ गई, तो कभी कान पे बैठती, कभी गाल पर बैठती और इस तरह से शेर बार बार उसको उड़ाता और आखिरकार जब उड़ाते उड़ाते शेर जो था थक गया और वो अपने जब पंजा मार रहा था तो उससे घायल भी हो गया। उसने अपने मक्खी से कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मक्खी को लगा कि शेर जो है हार गया, तो उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड हुआ कि मैंने शेर को हरा दिया है। और उसने कहा सबके सामने। अब मक्खी वहाँ से चली गई और चलते समय रास्ते में उसको सबसे पहले हाथी दिखाई दिया और बड़ी खुश जा रही थी। तो हाथी ने देखा कि ये मक्खी तो बड़ी खुश जा रही है, तो उसने पूछा मक्खी से, हाथी ने, क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। तो मक्खी ने कहा पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। अब जो हाथी था वो समझ गया मक्खी की बात और मन ही मन जो है मुस्कुराने लगा। उसने सूंड उठाई अपनी और मक्खी को नमस्कार किया कि हाँ तुम वास्तव में बहुत ही ताकतवर हो। हमने कल जो है यहाँ तक पढ़ी थी कहानी। अब आगे देखिए कि इस कहानी में क्या होता है। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। अब मक्खी जो थी बड़े अपने आप अभिमानी बन गई, घमंड बढ़ गया उसका, और जितने भी रास्ते में उसको जीव जंतु मिलते थे वो सभी को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर निकलने लगे। मक्खी जंगल में और आगे बढ़ी और आगे चली और तो उसे कौन मिला, लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अब मक्खी जो थी घमंड आ गया था ना उसको, तो जब उसको लोमड़ी मिली तो उसने लोमड़ी को भी वही बात कही जो किसको बोली थी, हाथी को बोली थी। उसने कहा कि शेर और हाथी मुझसे सब डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हो गई हूँ। तो मक्खी की बात जब ये सुनी तो लोमड़ी को हंसी आ गई, हंस पड़ी लोमड़ी। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। अब लोमड़ी जो थी चालाक थी, उसको लगा कि ये मक्खी को ना आज सबक सिखा ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती।
वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। अब लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसने कहा कि इससे अब जो है मज़ा चखाना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए मक्खी को। तो उसने लोमड़ी ने कहा उसको मक्खी को कि पता है कि वहाँ पे एक मकड़ी रहती है, वो बिल्कुल भी तुमसे नहीं डरती। वह कह रही थी कि मैं मक्खी को तो मसल के रख दूँगी, है ना। और मक्खी समझती क्या अपने आप को। जब मक्खी ने ये बात सुनी, ये सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। आग बबूला यहाँ पर मुहावरा है, बहुत गुस्सा आ गया। आग बबूला होना, इसका अर्थ क्या है कि उसको मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। अब उसने जो मक्खी थी उसने कहा कि मुझे मकड़ी ने ऐसा कहा है कि उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। तो मक्खी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। लोमड़ी ने भी हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ हाँ ऐसा ही कहा। अब मक्खी ने क्या देखा, मक्खी ने आव देखा ना ताव, ये भी मुहावरा है, आव देखा ना ताव, यानी कि मक्खी ने कुछ नहीं देखा, बिना सोचे समझे मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। जो मकड़ी का जाला बना हुआ था उसके ऊपर उसने हमला कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। क्योंकि मकड़ी का जाला जो आपने देखा होगा बहुत घना सा बना होता है, चक्कर 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 होते हैं उसमें, और लीश सा होता है। तो जो मक्खी थी वो जाले में, जैसे ही उसने जाले पे हमला किया वो उसमें फंस गई और बाहर नहीं निकल पाई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगाई उसने, कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करती कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मकड़ी बाहर नहीं निकल पाई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। जो लोमड़ी जो थी वो जब उसने मक्खी को फंसा हुआ जाल में देखा तो बड़ी मंद मंद करके, यानी कि धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, हंसने लगी कि देखा मैंने इसका बेवकूफ़ बना ही दिया, आखिर अब इसको सबक सिखा ही दिया। ये अपने ऊपर बड़ा घमंड कर रही थी ना, तो मैंने इसको सबक सिखा दिया। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई थी? निकल पाई थी? नहीं निकल पाई थी, क्योंकि जो मकड़ी का जाला होता है बेटे वो इतना घना होता है और साथ में लेसदार होता है, उसमें अगर कोई भी जीव जंतु फंस जाता है तो वो निकल नहीं पाता आसानी से। तो इस तरह से वो तड़प तड़प कर कोशिश करने के बाद उसी में ही फंस कर मर गई होगी। ये कहानी थी तो घमंडी मक्खी। इस तरह से तभी हमें इस कहानी से हमें क्या मिला, शिक्षा क्या मिली कि हमें जो है दूसरों को बिना बात से बड़े किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। एक तो ये भी शिक्षा मिलती है। दूसरी ये है कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, आराम कोई कर रहा है तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अपने ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि हमारी कितनी ताकत है और हम उस ताकत का हमें जो है, कोई अगर ताकतवर व्यक्ति के सामने हम अपनी ताकत अपनी हिंकड़ी जमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं बात बनेगी। तो कहता है कि हमें जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें छोटे हैं तो हमें अपनी औकात में रहकर ही बात करनी चाहिए। तो ये सारी शिक्षा जो है इस कहानी से मिलता है। घमंडी घमंडी मक्खी, है ना। तो ये कहानी में हमने आज हम प्रश्न भी देख लें, इसके प्रश्न उत्तर। कहानी में से शेर को गुस्सा क्यों आया था गुस्सा? क्योंकि मक्खी जो है बार बार उसको तंग कर रही थी, उसके कान के पास आकर उसके भिनभिना रही थी, है ना। तो इसलिए उसकी आवाज़ से जो है शेर को गुस्सा आ गया कि वो सोने नहीं दे रही थी, उसे आराम नहीं करने दे रही थी। नेक्स्ट है, मक्खी ने हाथी से क्या कहा? मक्खी ने हाथी से कहा, देखो मैं कितनी ताकतवर हो गई हूँ, शेर भी मुझसे डरता है ना, कि जो है शेर भी मुझसे क्या करता है, डरता है। अब नेक्स्ट है, मक्खी ने घमंड क्यों आ गया? मक्खी में घमंड क्यों आया था? क्योंकि मक्खी में घमंड इसलिए आ गया था क्योंकि शेर ने कहा था कि तुम अब जाओ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। तो मक्खी को लगा कि शेर जो है उससे हार गया है, इसलिए उसमें घमंड आ गया था। जब उसने कहा था कि शेर ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम अब जाओ, तो मक्खी ने सोचा कि शेर जो है वो मुझसे हार गया है, इसलिए मक्खी में घमंड आ गया।
अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? अंत में क्या हुआ मक्खी के साथ? अंत में मक्खी के साथ हुआ कि मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस गई और बाहर निकलने की कोशिश करते करते थक कर उसमें ही मर गई, है ना। तो यही हुआ ना उसके साथ। तो इस तरह से जो है हमें ये कहानी के प्रश्नों के उत्तर हमें पता चले, ये मैं आपको लिखवाऊंगी और तब आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 भी जो है 1 वर्ड में है, तो आप इस प्रश्नों के उत्तर भी याद भी करेंगे और जो है देखेंगे भी, निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 5, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है खाली स्थान देकर और साथ में 3 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प यानी कि ऑप्शन दी हुई हैं। ये ऑप्शन जो है इसमें से एक सही है जिसको हमने यहाँ पर लिखना है। ये खाली स्थान के रूप में दे रखे हैं, लेकिन आपको प्रश्न के रूप में 1 वर्ड के आंसर के रूप में भी ये आ सकते हैं। तो इसलिए आपको उत्तर याद करने हैं, सही उत्तर का आपको पता होना चाहिए। क है, शेर डैश के नीचे सो रहा था। शेर किसके नीचे सो रहा था? छतरी, गुफा या पेड़? किसके नीचे सो रहा था? पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा? शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। नेक्स्ट ख, मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डैश हैं। मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डैश हैं, बड़े हैं, डरते हैं या नाराज़ हैं? तो आंसर क्या है? डरते। इसको इकट्ठा देखिए, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। क्या आएगा? शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। नेक्स्ट है ग, मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी डैश के जाले में फंस गई। मक्खी डैश के जाले में फंस गई। मकड़ी, मछुआरे या लोमड़ी? तो यहाँ पर क्या आएगा? मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। ठीक है ना। तो अब आपने को पता है कि मक्खी जो है किसके जाले में फंसी थी? मकड़ी के जाले में फंसी थी। ठीक है, हो गया क्लियर। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर इस तरह से भी आ सकते हैं कि शेर किसके नीचे सो रहा था? तो आप बताएंगे पेड़ के नीचे। दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, शेर और हाथी किससे डरते थे? किससे डरते थे? शेर और हाथी मुझसे क्या करते थे? डरते नहीं थे। सॉरी, यहाँ पर आप प्रश्न आएगा, शेर और हाथी मुझसे क्या करते थे? डरते थे। शेर और हाथी मुझसे क्या करते थे? डरते थे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, मकड़ी किसके जाले में फंस गई? मक्खी किसके जाले में फंस गई? मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। तो अब तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने ऐसे ही याद करने हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। 1 वर्ड आते हैं तब भी आप लिख सकते हैं, विकल्प के रूप में आते हैं तब भी आपको उसका आंसर पता है, और 1 वर्ड में आते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। हो गया सही। नेक्स्ट आता है बातचीत के लिए। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला यानी कि गुस्सा हो गया। आपको जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों जगा दिया, और आप गुस्से में उसको मारने की भी कोशिश करते हो, या फिर आप उसको साथ ज़ोर से बोलते हो, है ना। ऐसी हरकतें करते हैं। आपको कब कब गुस्सा आता है? जब को भी आपकी कोई बात नहीं मानता तब गुस्सा आता है। जब आपके साथ कोई खेलता नहीं है तब गुस्सा आता है। जब जो है आपकी बात नहीं मानेगा तब गुस्सा आएगा, या कोई खाने की चीज़ नहीं दे रहा, खेलने की चीज़ नहीं दे रहा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, तो उन पे अगर आपके सामने वाला आपकी बात नहीं मानता तब आपको गुस्सा आता है। यही कारण है ना। और आप अपने आप भी बता सकते हो कि आपको किन किन बातों पर गुस्सा आता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते? गुस्सा आता आपको कि शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपनी आपको गुस्सा आता और आप भी मारने के लिए भागते, है ना। और फिर
अगर चोट भी लग सकती थी या फिर आप उसको मार भी सकते थे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी अलग अलग सोच है कि क्या हो सकता है, कि आपको भी चोट लग सकती थी, है ना। नेक्स्ट है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने खुद को चोट पहुंचा ली हो। बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं आपके साथ कि जब आपको चोट लग जाती है, उल्टा या आपको ही लग जाती है चोट, ठीक है ना। गुस्से में आप जो है अपने आप को चोट पहुंचा लेते हो। तो ये आप अपनी घटना जो है बताएंगे कि आपके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी। नेक्स्ट आता है, मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते बहुत थक गई। आप कौन से काम करते करते थक जाते हैं? पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं सबसे पहले तो, फिर लिखते लिखते थक जाते हो, खेलते हुए नहीं थकते आप, है ना। या मम्मा कोई काम कर दे देती है तो तब आप थक जाते हो, ठीक है ना। किन कामों को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? पढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। और जो मम्मा अगर कोई काम कह दे, घर का काम करने के लिए कह दें, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो है अलग अलग तरह से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।